क्या आप एक समाचार पत्र प्रकाशित करना चाहते हैं? यदि हाँ, तो जान लीजिए कि आरएनआई कार्यालय ने इस प्रक्रिया को सरल बना दिया है। समाचार पत्र प्रकाशित करने के लिए 2 प्रक्रियाओं को पूरा करना पड़ता है। पहला, शीर्षक सत्यापन और दूसरा, शीर्षक पंजीयन। इस वीडियो में हम शीर्षक सत्यापन प्रक्रिया के बारे में जानेंगे। शीर्षक सत्यापन में सबसे पहले आपको आरएनआई वेबसाइट पर जाकर शीर्षक की उपलब्धता की जांच करनी होगी। यदि आपके द्वारा चुना गया शीर्षक पहले से ही किसी अन्य के नाम पर सत्यापित नहीं है, तो देर किस बात की, आप अपने शीर्षक सत्यापन हेतु तुरंत आवेदन कर सकते हैं। शीर्षक सत्यापन के फॉर्म को भरने के बाद आपको अपने स्थानीय लाइसेंसिंग प्राधिकरण, जो कि जिला अधिकारी या जिला अधिकारी द्वारा नामित कोई अन्य अधिकारी हो सकता है, से संपर्क करें। परंतु शीर्षक सत्यापन के पहले यह जरूरी है कि आप शीर्षक सत्यापन दिशा निर्देशों को हमारी वेबसाइट rni.nic.in पर ठीक से पढ़ लें। इस प्रक्रिया को और आसान बनाने के लिए चलिए हम आपको कुछ जरूरी दिशा निर्देशों के बारे में बताते हैं। पहला, प्रेस तथा पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1867 के तहत आप एक राज्य में पहले से प्रकाशित हो रहे किसी समाचार पत्र से समान या मिलते जुलते शीर्षक को अपने नाम पर सत्यापित नहीं करा सकते। साथ ही किसी राज्य में पहले से सत्यापित शीर्षक को उसी भाषा में किसी भी अन्य राज्य में सत्यापित नहीं कराया जा सकता। अभी भी दुविधा है? चलिए हम आपको बताते हैं समान और मिलता जुलता शीर्षक किसे कहते हैं। मान लीजिए किसी राज्य में यदि पहले से ही दैनिक ग्रंथम नाम का एक शीर्षक सत्यापित है और यदि आप दैनिक ग्रंथम नाम से ही उसी राज्य में वह समाचार पत्र प्रकाशित करना चाहते हैं, तो यह शीर्षक सत्यापित नहीं होगा। साथ ही यदि आप दैनिक ग्रंथम उसी भाषा में किसी और राज्य में भी प्रकाशित करना चाहते हैं, तो यह शीर्षक भी मान्य नहीं होगा। साथ ही यदि एक समाचार पत्र राइम्स ऑफ इंडिया, जो कि गुजराती भाषा में प्रकाशित हो रहा है, उसे आप गुजराती भाषा में किसी और राज्य में प्रकाशित नहीं करा सकते। इसके साथ साथ कुछ और नियम भी हैं जिन्हें आपको समझना होगा ताकि आप शीर्षक सत्यापन सही तरीके से करा सके। 1. किसी पहले से ही सत्यापित शीर्षक से मिलते जुलते शब्द, जैसे कि ग्रंथम से मिलते जुलते शब्द ग्रंथ या ग्रंथ आदि सत्यापित नहीं किए जा सकते। 2. ऐसे शीर्षक सत्यापित नहीं किए जा सकते जो सरकारी विभागों, विदेशी सरकारों आदि के नाम से मिलते जुलते हों या उनसे संबंधित होने का दावा करते हों। 3. सरकारी योजनाओं जैसे कि सुकन्या समृद्धि योजना आदि के नाम से बने शीर्षक भी सत्यापित नहीं होंगे। 4. ऐसे शीर्षक जिनमें विज्ञापन, वर्गीकृत संविदा, कैलेंडर, पंचांग, डायरी, बुलेटिन आदि शब्द शामिल होंगे, वो सत्यापित नहीं किए जा सकते। 5. संक्षिप्त नाम, अंक, संख्या व विशेष चिन्ह वाले शीर्षक सत्यापित नहीं होंगे। 6. अस्पष्ट अर्थ वाले शब्द जैसे साप्ताहिक संध्या, दैनिक सवेरा वाले शीर्षक भी मान्य नहीं हैं। 7. ऐसे शीर्षक जिनके नकारात्मक अर्थ हो, यथा अपराध, भ्रष्टाचार आदि, या जिनका अर्थ किसी धर्म से जुड़ा हो, वह भी सत्यापित नहीं किए जाएंगे। 8. प्रवर्तन संस्थाओं जैसे CID, CBI, पुलिस आदि के नाम वाले या उनसे संबंधित शीर्षकों का सत्यापन नहीं किया जा सकता। 9. किसी पहले से ही सत्यापित शीर्षक में कोई शब्द आगे या पीछे जोड़कर नया शीर्षक सत्यापित नहीं किया जा सकता। उदाहरण स्वरूप, यदि ग्रंथम शीर्षक पहले से ही उत्तर प्रदेश में सत्यापित है, तो दैनिक ग्रंथम या ग्रंथम न्यूज आदि सत्यापित नहीं किए जाएंगे। इसके बाद जब आपके 5 मनपसंद शीर्षक निर्धारित हों और आपने दिशा निर्देशों को पूरी तरीके से पढ़ लिया हो, तो आप आरएनआई की वेबसाइट पर जाकर पहले से ही सत्यापित शीर्षकों से अपने शीर्षक को समान और मिलते जुलते शीर्षकों के लिए जांच सकते हैं। आइए अब जानते हैं आवेदन प्रक्रिया के बारे में। आप अपने 5 विकल्पों के साथ आरएनआई की वेबसाइट पर जाकर शीर्षक सत्यापन हेतु निर्धारित फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म का प्रिंट आउट लेकर आपको डीएम ऑफिस में अनुमोदन हेतु जमा करना होता है। डीएम ऑफिस इस आवेदन को आवश्यक कार्यवाही के बाद आरएनआई ऑफिस को स्वयं ही अग्रेषित करेगा। आवेदन की स्थिति कभी भी आरएनआई की वेबसाइट से पता की जा सकती है। एक बार जब आपका शीर्षक सत्यापित हो जाता है, तो आपको 1 वर्ष की निर्धारित समय सीमा के अंदर अपना शीर्षक पंजीकृत कराना होता है, अन्यथा शीर्षक अनब्लॉक हो जाता है।